साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी की खास सीरीज डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 5, गाड़ी सरेंडर वर्सेस सेटलमेंट। बड़ा ही अजीब थंबनेल है आपका कि गाड़ी सरेंडर की तो 10 लाख का नुकसान और गाड़ी सरेंडर नहीं की, थोड़ा सा ज्ञान रखा, थोड़ी सी समझदारी रखी तो गाड़ी भी आपकी और सेटलमेंट भी 2-2.5 लाख रुपए में। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक्चुअली मुझे मेरे मित्र, परम आदरणीय मेरे मित्र श्री वी.एस. राठौड़ साहब की एक बात याद आती है कि आपका घर कितना बड़ा है, आपका ऑफिस कितना बड़ा है, ये कोई नहीं देखता, लेकिन आपकी कार, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं, ये हर कोई देखता है। व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार कोशिश करता है कि वह अच्छी से अच्छी गाड़ी ले, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या फिर आज हम कमर्शियल गाड़ियों की भी बात करेंगे। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब बुरा वक्त आता है ना, तो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना एक आम बात है। और ऐसे वक्त में आप जिस घर में रहते हो उस घर को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप जिस गाड़ी से जाते हो, जिस गाड़ी से आते हो, वह गाड़ी आपके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी है। साथियों, इससे पहले भी हमने मार्च के प्रारंभिक सप्ताह में व्हीकल लोन डिफॉल्ट एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें यह टॉपिक शामिल नहीं था। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो व्हीकल लोन डिफॉल्ट का हमारा मार्च का वीडियो इसी चैनल पर जरूर देखिए। अब बात यह कर रहे हैं साथियों कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते यदि आपने कोई व्हीकल लोन लिया है, कोई व्हीकल लोन लिया है, चाहे वह 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, बस, कार, ट्रक, जीप, कोई भी गाड़ी हो, हम सारी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। और किन्हीं कारणों से यदि लोन भरना मुश्किल हो जाए और हम ईएमआई नहीं भर पाते हैं, और यदि हम गाड़ी सरेंडर करते हैं तो हमको 10 लाख रुपए का नुकसान होगा। अब ये 10 लाख रुपए जो है वो आपके लोन पर निर्भर करते हैं कि आपके लिए नुकसान 10 लाख का है, 15 लाख का है, 5 लाख का है या 50,000 का है। आप इसके अनुपात में आप अपना अनुमान लगा लेना। साथियों, अगर हम थोड़ा सा ज्ञान रखें तो जो 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसमें गाड़ी भी हम सरेंडर कर रहे थे और भविष्य में आने वाली दिक्कतों को निपट के जो 10 लाख का चूना हमको लगने वाला था, अगर थोड़ा सा ज्ञान, अपडेट रखेंगे, डरेंगे नहीं, तो 2.5 लाख रुपए में सेटलमेंट भी होगा, गाड़ी भी आपकी रहेगी, यानी कि धन भी आपका और धर्म भी आपका। एक ऐसा सच जो यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बताया, एक ऐसा सच जिसे बैंक, एनबीएफसी, प्रत्येक रिकवरी एजेंट और कलेक्शन मैनेजर द्वारा आपसे छुपाया गया, आज उन्हीं टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बैंक और कोई भी एनबीएफसी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए आपको ये बात नहीं बताएगा। साथियों, लोन डिफॉल्ट हुआ, कार लोन डिफॉल्ट हुआ, व्हीकल लोन डिफॉल्ट हुआ, 2 ईएमआई बाउंस हो गई, 3 ईएमआई बाउंस हो गई या पहली ईएमआई बाउंस होगी, आपको नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। रिकवरी एजेंट अपनी रिकवरी एक्टिविटी शुरू करती है, फोन कॉल आते हैं धमकाने वाले, घर पे विजिट शुरू हो जाती है और एक ही चीज आपके दिमाग में भर दी जाती है, 2 ईएमआई बाकी है, 3 ईएमआई बाकी है, नहीं भर सकते हो तो एक काम करो, गाड़ी सरेंडर कर दो। यानी कि सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि गाड़ी सरेंडर कर लो
और जब तुम्हारे पास 2-3 किस्त की व्यवस्था हो तब तुम राशि जमा कराना और गाड़ी ले जाना। और यह है प्रत्येक एनबीएफसी कंपनी का मामू बनाने का, उल्लू बनाने का एक सुपरहिट फार्मूला, जहां पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है यह कह के कि 2 ईएमआई बाकी है, तो ये 2 ईएमआई जब तुम जमा कराओगे हम तुमको गाड़ी सौंप देंगे। कई लोग इस भरोसे में रहकर उनके द्वारा दिए गए सरेंडर लेटर पे अपने साइन करते हैं, हाथ काट के दे देते हैं और गाड़ी चली जाती है यार्ड के अंदर। और फिर आप गाड़ी लेने जाओ, 2 किस्त 3 किस्त नहीं, टोटल पेमेंट विथ इंटरेस्ट, विथ पेनल्टी, विथ रेपो चार्ज, विथ पार्किंग चार्ज, एक बड़ा सा बिल बना के आपको थमा दिया जाता है। जब हम 1, 2 या 3 ईएमआई जमा नहीं करवा पा रहे थे तो हम कैसे पूरी राशि जमा करवाते, कैसे करवाएंगे? तो इसीलिए किसी भी रिकवरी एजेंट की, कंपनी की बातों में नहीं आना है कि 1-2 ईएमआई जमा करवा दोगे हम आपको गाड़ी दे देंगे, कभी नहीं मिलने वाली है। ध्यान रखो, ध्यान रखो। और जैसे ही आप इनको गाड़ी सरेंडर करते हो, आरबीआई को ताक पे रखते हैं, कानून को जेब पे रखते हैं। ये एनबीएफसी वाले खुला कहता हूं मैं आपको, गाड़ी को ऑक्शन कर देते हैं और ऑक्शन के लिए जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, जो बात की जाती है वो की जाती है जहां है, जैसी है, जिस स्थिति में है बेची जा रही है। कार बाजार की तरह चमका कर पॉलिश करके नहीं, औने पौने दाम में गाड़ी बेच दी जाती है, यह ध्यान रखो। और मान लीजिए आपके 10 लाख की आउटस्टैंडिंग बाकी थी, तो यह गाड़ी इन्होंने बेच दी 4 लाख रुपए के अंदर। यह गाड़ी का लोन है, कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि ज्यादा बिकेगी। यहां रास मूल्य होता है, माइनस, गिरावट। 4 लाख रुपए में बेचने के बाद 6 लाख रुपए आपकी तरफ और आउटस्टैंडिंग निकली, और ये 6 लाख रुपए वसूल करने के लिए कंपनी आगे कानूनी कार्रवाई करती है। अब कई साथी ये कहेंगे, सर मैंने तो गाड़ी सरेंडर कर दी, मेरे को तो कोई नोटिस आया नहीं, मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई की नहीं। अरे भाई, तुरंत नहीं करते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल बाद जब आप भूल के बैठोगे कि मेरे पास कोई गाड़ी भी थी जिसको मैंने फाइनेंस में खरीदा था, गाड़ी मैंने सरेंडर कर दी, जब भूल जाओगे ना, तब इस 6 लाख रुपए को वापस 10 लाख रुपए बनाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यह राशि वसूल की जाएगी। चाहे वो आर्बिट्रेशन करे, सेक्शन 25 करे, 138 करे, सिविल सूट करे, कुछ भी करे, लेकिन ये राशियां वसूल करती है कंपनी। इसीलिए व्हीकल लोन के मैटर में कंपनियां कभी लॉस में नहीं जाती है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम गाड़ी सरेंडर कर देते हैं रिकवरी एजेंट की बातों में आकर, अपने भोलेपन में, उनके बहकावे में आकर। अगर किसी विशेष परिस्थिति से यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हो तो वाहन लोन मैटर में, व्हीकल लोन के मैटर में आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायर नोटिस न केवल कानूनी माध्यमों से आपका बचाव करता है, अपितु इनके गैर कानूनी कृत्यों से भी आपको सावधान करता है, आपको बचाता है। प्रायर नोटिस देने के बाद ये कोई भी नोटिस दे, चाहे फिजिकल इंस्पेक्शन का दे, चाहे सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट का दे, या फिर आर्बिट्रेशन का दे, आपको उसका जवाब देना है, प्रक्रिया पूरी रखनी है। लेकिन ये ध्यान रखिए, वाहन लोन के मैटर में आप यदि प्रायर नोटिस बनाए तो किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट से मिले, जिन्हें इस फील्ड का नॉलेज है। एआई से, चैट जीपीटी से, जेमिनी से कृपया ये नोटिस बनाने की गलतियां न करें,
क्योंकि चैट जीपीटी जेमिनी जो भी जानकारी देगी उसके नीचे लिखा होगा कृपया लीगल एक्सपर्ट की राय लीजिए। और लीगल एक्सपर्ट भी ध्यान रखिए जो इन चीजों में माहिर खिलाड़ी हो। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो ऐसी स्थिति में आपके पास गाड़ी का कब्जा बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी मौसा जी को दे दी, दामाद जी को दे दी, साड़ू जी को दे दी और वो लेके जा रहे हैं, उनको धक्के मार के रेपो टीम ने निकाल दिया, गाड़ी जब्त कर ली। कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी गाड़ी के लिए आप लड़ोगे, थर्ड पार्टी नहीं लड़ सकती है। और जब गाड़ी का लोन डिफॉल्ट हो तो 3-4 महीने के लिए आपको गाड़ी का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। ढेरों ओला उबर बन चुके हैं, जहां जाना है हर जगह के लिए टैक्सी अवेलेबल है, आपको किसी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। रिश्तेदारों को गाड़ी देनी नहीं है, टोल नाके पे सावधान रहना है, क्योंकि जितने भी रेपो टीम वाली गुंडागर्दी जो गाड़ी जब्त करते हैं ना, वो टोल नाकों के पास में घटना होती है, वो भी देर सवेर। तो टोल नाके पे कोई भी अनजान व्यक्ति हाथ मारता है तो गाड़ी नहीं रोकनी है। कोई गुंडागर्दी करते हुए आपकी गाड़ी के बीच में आ जाएगा, 112 नंबर पे फोन करो। मैं भली भांति जानता हूं, पुलिस भी ये कहती है भाई लोन लिया है तो भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तो ये गाड़ी जब्त कर सकते हैं। तब पुलिस को कहिए कि बिना कोर्ट ऑर्डर किसी गाड़ी को जब्त करने का कंपनी के पास कोई अधिकार नहीं होता है। बिना कोर्ट ऑर्डर के गाड़ी जब्त नहीं की जाती है। वहां ये रिकवरी एजेंट आर्बिट्रेशन का सेक्शन 17 का ऑर्डर दिखाते हैं तो ध्यान रखना, रद्दी का टुकड़ा है आर्बिट्रेटर का सेक्शन 17 का ऑर्डर। यदि उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए उसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन सेक्शन न्यायालय में नहीं डाली गई है और सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं लिया गया है। आर्बिट्रेटर के अवार्ड पे कभी भी कोर्ट की छाप नहीं होती है। कोर्ट की छाप केवल न्यायालय की मुद्रा, कोर्ट की छाप केवल और केवल सेक्शन 9 के ऑर्डर पे होती है। किस्त भरकर गाड़ी ले जाना, इस चीज से बिल्कुल दूर रहना है। और दूसरी बात, यदि कोई सेक्शन 9 का ऑर्डर भी आपके सामने ऑनलाइन लाता है तो आप डायरेक्ट हार्ड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी की बात कर सकते हो, बिड़ सकते हो, क्योंकि फर्जी अवार्ड कई कंपनियां जारी करती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कई जगह खुद आपने हमारी रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि सेक्शन 9 के ऑर्डर हम खुद तैयार करते हैं। ऐसे बेवकूफ रिकवरी एजेंट और लीगल टीम का हिस्सा बने हुए लोग बोलते हैं, जो हमारी कई कॉल रिकॉर्डिंग में आया हुआ है। साथियों, यदि आप गाड़ी सरेंडर करते हैं तो आपके नुकसान क्या है? आप गाड़ी सरेंडर करते हो, आपने डाउन पेमेंट भरा, आपका वो गया, आपने ईएमआई भरी, वो गया, आपने इंश्योरेंस कराया, वो गया, आपने गाड़ी में एसेसरीज लगाई, वो गई, गाड़ी के अंदर कोई सामान पड़ा है, वो गया, और सबसे बड़ी चीज गाड़ी के साथ जुड़ा होता है मान सम्मान, वो गया। तो बिना सोचे समझे केवल रिकवरी एजेंट की बातों में आकर गाड़ी सरेंडर नहीं करनी है। और कभी कोई कंपनी का कलेक्शन मैनेजर आकर आपको यह कहता है कि हमें व्हीकल का इंस्पेक्शन करना है, अगर व्हीकल का इंस्पेक्शन भी करना है तो कोर्ट ऑर्डर लेके आओ। बिना कोर्ट ऑर्डर में इंस्पेक्शन करवाने के लिए बाध्य नहीं हूं, इतना ध्यान रखिए। हम क्या सोचते हैं कि गाड़ी देने से पीछा छूट जाएगा, लगभग लोगों की यही सोच होती है। और वो लोग भी ये कहते हैं कि गाड़ी दोगे तो मामला सेटल हो जाएगा, और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं है और गाड़ी सौंप देते हैं। अगर गाड़ी देने से सब सेटल हो जाए तो जिस तरह लोन का सेटलमेंट लेटर आप पहले मांगते हैं उसी तरह मांगिए ना, कि भाई ऐसा सेटलमेंट लेटर दो जिसमें लिखा है कि गाड़ी सरेंडर कर दो, आपका लोन हम क्लोज कर देंगे। आपको कभी नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, गाड़ी दे देने से पीछा नहीं छूट जाएगा। 6-8 महीने बाद जब गाड़ी जैसी है जहां है उस स्थिति में ये बेच देंगे, उसके बाद बाकी 10 लाख रुपए निकालकर और वसूली की जाएगी। इतना आप
आपको याद रखना है कि कोई एरा गेरा नत्थु खेरा रिकवरी एजेंट, कलेक्शन मैनेजर, बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी, बैंक मैनेजर या कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ कंपनी भी आपकी गाड़ी नहीं उठा सकता है। और इस मैटर में कोई गुंडागर्दी करता है तो एफआईआर दर्ज होती है, 112 नंबर पे फोन होता है। कोई गुंडागर्दी करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ड्राइविंग सीट से नहीं उतरना है, गाड़ी के अंदर इंटीमेशन लेटर रखना है, रिकॉर्डिंग मोड पर साइन करने की बात करनी है। और रेपो टीम को हमने इतना वायरल किया हुआ है कि आज कोई व्यक्ति अगर कैमरा उठाता है ना तो रेपो टीम भागती हुई नजर आती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात याद रखना, सुनो द्रौपदी अब अस्त्र उठा लो, अब न कान्हा आएंगे। यानी कि कभी मत सोचना कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी जब आप फोन करोगे तब फोन उठा ही लेगा। आशु अग्रवाल बिल्कुल तैयार होगा आपके लिए, क्योंकि हो सकता है उस समय की परिस्थितियां ये हो कि आशु अग्रवाल कहीं और बिजी हो, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के कोर्ट में या किसी महत्वपूर्ण दूसरे काम में लगा हो, या आपका फोन नहीं लग पाया, तो वहां पर अपना ज्ञान सशक्त होना चाहिए, अपनी गाड़ी के अंदर इंटीमेशन लेटर होना चाहिए जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेक्शन 9 के ऑर्डर के बिना आप हमारी गाड़ी नहीं उठा सकते हो। ये वीडियो न केवल गाड़ी के लिए है, अपितु ये लोन, ये जो वीडियो है ये कंज्यूमर लोन के लिए भी है। चाहे आपने मोबाइल खरीदा हो, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा हो, सबके लिए ये नियम लागू रहते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि इस वीडियो को यदि पूरा समझना है तो मार्च महीने में व्हीकल लोन डिफॉल्ट जो हमारा वीडियो बना हुआ है, जहां मैं खुद कार के साथ में मौजूद हूं और पीछे गार्डन, नेहरू गार्डन का बोर्ड लगा हुआ है, जैसा कि कल लाइव में आशुष अग्रवाल ने कहा था, उस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, ऐसे वीडियो आपको अपने मोबाइल में सेव करके रखने चाहिए। जब भी कोई लीगल टीम आपको गाड़ी सरेंडर करने की बात करे उसको भेज देना, गाड़ी सरेंडर में नहीं करूंगा, क्योंकि यदि आप गाड़ी सरेंडर नहीं करेंगे तो कंपनी के पास विकल्प क्या है, लोन डिफॉल्ट हो गया, सेटलमेंट पे आएंगे, ज्यादा 25% या 30% में सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट हो गया तो गाड़ी भी आपकी रहेगी और लोन भी सेटल हो गया। लेकिन यदि गाड़ी उन्होंने ले ली, जब तक कर ली, वो औने पौने दाम बेच देंगे और कल 10 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग और निकालेंगे। बाकी उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, ये चीजें ध्यान रखना। रेपो टीम से डरना नहीं है, ड्राइविंग सीट से उतरना नहीं है, इंटीमेशन लेटर तैयार रखना है, 112 पे फोन करने के लिए तैयार रहना है, वीडियो शूटिंग मोड पे रहना है। किसी ने गुंडागर्दी करके गाड़ी जब्त कर दी है, एफआईआर दर्ज करानी है। और जब गाड़ी का लोन डिफॉल्ट हो जाए तो टोल नाकों से बचना है और कुछ समय सफर से भी बचना है और रिश्तेदारों को गाड़ी नहीं देनी है। साथियों, यदि आप गाड़ी सरेंडर कर दोगे ना तो फिर सेटलमेंट भूल जाओ, क्योंकि जिस राशि में सेटलमेंट होगा ना उसी राशि में वो गाड़ी बेच देंगे, बाकी पैसा आपसे वसूल करेंगे। इसीलिए गाड़ी सरेंडर की तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। ये बात भी ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन होता है तो आर्बिट्रेशन के बराबर ऑब्जेक्शन दो और सेक्शन 9 का पावर ध्यान रखो। रेपो टीम से हाल ही में हमारे आशुष अग्रवाल ने एक रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को याद रखो। 2-4 रेपो टीम से हम भी भिड़े हुए हैं, हमारे चैनल पे देखिए, अधिकार खुद ब खुद जान जाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डरेंगे नहीं और ज्ञान को मजबूत रखेंगे तो फायदा तो आपका ही होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन ये वीडियो पूरा तभी होगा जब इसके लिए मार्च में जो वीडियो पोस्ट हुआ था उस वीडियो को आप पूरा देखें। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।